जी पर माइनर लड़कियों से अश्लील सीन कराए। इस साल मार्च में सरकार ने 18 ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, 19 वेबसाइट्स और 10 ऐप्स पर रोक लगाई जो एडल्ट कंटेंट चला रहे थे। लेकिन इनमें देश के सबसे पॉपुलर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स ऑल्ट बालाजी और उल्लू ऐप के नाम नहीं थे। इसलिए इस पर सवाल भी उठे कि सरकार वाकई इस तरह के कंटेंट को बैन करना चाहती है या नहीं। और भी बड़ा सवाल ये है कि क्या जनता इस तरह के कंटेंट पर बैन लगवाना चाहती है या नहीं, क्योंकि दुनिया भर में ये इंडस्ट्री 100 अरब डॉलर का कारोबार कर रही है और भारत का इसमें काफ़ी बड़ा योगदान है। नमस्कार, मैं हूं आपकी बेईशा और आज घर में सास बहू शोज को पहुंचाने वाली एकता कपूर को अपने ओटीटी प्लेटफॉर्म ऑल्ट बालाजी के कारण कई बार कोर्ट की फटकार सुननी पड़ी है। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि एकता का यह प्लेटफॉर्म युवाओं के दिमाग में गंद भर रहा है। वजह इस प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम होने वाला कंटेंट है। 300 रुपए की सालाना सब्सक्रिप्शन के साथ ऑल्ट बालाजी जिस तरीके का कंटेंट दर्शकों तक पहुंचा रहा है उसे सॉफ्ट पॉर्न की कैटेगरी में रखा जा सकता है। कोर्ट चाहे जो भी कह ले, लेकिन सब्सक्राइबर्स के बीच ये प्लेटफॉर्म बेहद मशहूर है। 2022 तक इस ऐप के 7.5 करोड़ एक्टिव मंथली यूजर्स थे और ऑब्वियसली रोज 1 रुपए से भी कम में इस तरह का कंटेंट मिलेगा, वो भी लीगली, बगैर इस डर के कि कहीं आपकी सर्च हिस्ट्री में कोई इल्लीगल वेबसाइट ना मिल जाए। ना ही इसके लिए आपको इनकॉग्निटो मोड में जाना पड़ेगा, तो जाहिर है कि सब्सक्राइब करना तो आसान है ही। जिन लोगों को इससे आपत्ति है उनके लिए ऑल्ट बालाजी का ये जवाब था कि अगर नेटफ्लिक्स लव स्टोरीज प्रोड्यूस कर सकता है तो फिर हम गंदी बात क्यों नहीं। ये सब दोगलापन है। और एक दोगलापन ये भी है कि जिस देश में सेक्स एजुकेशन पर खुलकर बात नहीं होती है वो पॉर्न कंजम्पशन के मामले में दुनिया में दूसरे नंबर पर है। एक्स हैमस्टर के डेटा के हिसाब से उनका सबसे ज़्यादा कंटेंट देखने वाले देशों में अमेरिका के बाद भारत का नंबर आता है। इसके बाद आते हैं इंडोनेशिया, मलेशिया, फ्रांस, ब्राज़ील, जर्मनी, ब्रिटेन, कनाडा वगैरह। इसी तरह पॉर्न हब के आंकड़ों के मुताबिक उन्हें तीसरा सबसे बड़ा ट्रैफिक भारत से मिलता है। पहले नंबर पर अमेरिका और दूसरे पर ब्रिटेन है। और इनमें करीब 70% व्यूअर्स पुरुष हैं और 30% महिलाएं। यानी हम भले ही सेक्स पर हेल्दी बातचीत से बचते फिरते हैं, लेकिन सस्ते इंटरनेट और इजीली अवेलेबल कंटेंट के चलते सेक्स और पॉर्न से जुड़े शब्द भारत में सबसे ज़्यादा सर्च किए जाने वाले कीवर्ड्स में से एक हैं। गूगल ट्रेंड्स के मुताबिक दुनिया के टॉप 10 शहरों में जहां पॉर्न से जुड़े टर्म सर्च किए जाते हैं उनमें से 6 भारत के शहर हैं। इनफैक्ट आपको पता है इंडिया की सबसे कॉमनली यूज वेबसाइट्स कौन सी हैं? गूगल, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, अमेजॉन के बाद नंबर आता है तमाम एक्स रेटेड वेबसाइट्स का। और देखा जाए तो ये कोई नई बात तो है नहीं। आर्कियोलॉजिस्ट ने जर्मनी, फ्रांस और तुर्की में ऐसी हजारों साल पुरानी केव पेंटिंग्स खोजी हैं जिनकी नेचर इरोटिक है। भारत कामसूत्र के लिए जाना जाता है। सेक्सुअल बिहेवियर पर लिखी गई ये किताब पूरी दुनिया में अपने तरह की इकलौती ऐसी किताब है और माना जाता है कि इसे आज से 2000 साल पहले लिखा गया था। तो जब तक इंसान खुद को एक्सप्रेस करने के लिए सिर्फ पत्थरों पर लकीरें खींच सकता था, उसने गुफाओं में जाकर चित्र बनाए। जब पत्थरों को जोड़कर अपने भाव व्यक्त करना सीखा तो ऐसे स्कल्पचर्स बना दिए। फिर जब किताबें लिखनी शुरू की तो इस पर लिख दिया। प्रिंटिंग प्रेस के आने के बाद से इरोटिक लिटरेचर आम इंसान तक पहुंचने लगा। कैमरा आया तो इरोटिक तस्वीरें छपी, वीडियो कैमरा आया तो ब्लू फिल्म्स बननी शुरू हुई। 1953 में मैरिलिन मोनरो की तस्वीर के साथ पहली बार प्लेबॉय मैगजीन छपी और फिर इंटरनेट के आने के बाद से पॉर्न वेबसाइट्स का ज़माना शुरू हुआ और अब ओटीटी, वीआर, हर नई तकनीक के साथ नए किस्म का एरोटिका और हर एज में इसके खिलाफ जंग जारी है। 1996 में मीरा नायर की फिल्म कामसूत्र द टेल ऑफ लव को अश्लील बताते हुए भारतीय सेंसर बोर्ड ने इसे बैन कर दिया था। तो क्यों हर वक्त ये जंग छिड़ी रहती है? हमारी सांस्कृतिक एटमॉस्फेयर में सेक्स इतनी हौजी की पौजी और जैसे कि बुरा एटीट्यूड के साथ देखा जाता है कि ये गलत बात है अगर हम सेक्स किसी भी कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं जो बच्चे पैदा करने के कॉन्टेक्स्ट में नहीं है। तो हम बात नहीं करेंगे लेकिन देखेंगे। करिश्मा स्वरूप सेक्सुअलिटी एजुकेटर हैं और मानती हैं कि बैन लगा देना इस समस्या का समाधान नहीं है। आपको पता है दुनिया भर में 2.5 करोड़ से अधिक पॉर्न वेबसाइट्स मौजूद हैं
और इनमें सबसे मशहूर पॉर्नहब के मुताबिक उसकी वेबसाइट पर हर महीने 90 करोड़ से ज़्यादा लोग आते हैं। वहीं एक्स वीडियोस पर 70 करोड़ से ज़्यादा। और इससे जुड़ी सबसे बड़ी समस्या ये है कि लोग रियलिटी और फैंटेसी में फ़र्क करना भूल जाते हैं। आजकल जब हम इतना ज़्यादा वक़्त सोशल मीडिया पर बिताते हैं या पॉर्न देखते हैं, हम तस्वीरें से घिरे हुए हैं जिनमें सारे लोग एक ही तरह दिखते हैं। सब लोग पतले होते हैं या लाइट स्किन्ड होते हैं, गोरे होते हैं या ऐसे मतलब एकदम यूरोपियन टाइप के दिख जाते हैं, राइट? एंड सच्चाई ये है कि हम ज़्यादातर लोग वैसे नहीं दिखते हैं। और जब हम जैसे सोचिए, अगर मैं मूवी देखने जाऊँ, मूवी में जानवी कपूर हो, विकी कौशल हो, शाहरुख खान हो, मुझे ये इतना मालूम है कि मैं विकी कौशल या जानवी कपूर की तरह नहीं दिखूँगी। मैं एक प्रोफ़ेशनल एक्टर नहीं हूँ और मेरा शरीर भी बहुत अलग दिखेगा उनके शरीर से। राइट? लेकिन क्या होता है जब हम पॉर्न के बारे में बात करते हैं या सोशल मीडिया के बारे में बात करते हैं, वो रियलिटी और सोशल मीडिया या पॉर्न के बीच जो लाइन होती है वो थोड़ी-सी मतलब मिक्स हो जाती है। क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि जो हम देख रहे हैं वो सही होगा, वो असलियत होगा। लेकिन क्या होता है कि जो भी हम ऑनलाइन देखते हैं वो फ़ोटोशॉप्ड होता है, उसमें लोग बहुत सारा मेकअप पहनते हैं, वो ऐसे एंगल्स चूज़ करते हैं कि उनका शरीर अलग दिखे। और पॉर्न में ये ज़्यादातर होता है क्योंकि लोग अपने बाल को हटा देते हैं, सारा जो भी प्यूबिक हेयर सोचिए हटा देते हैं, स्किन लाइटन करते हैं, अपने सर्जरीज़ भी कर देते हैं, प्लास्टिक सर्जरीज़ अपने सोचिए ब्रेस्ट्स या जेनिटल्स या पीनस या वजाइना सब के चेहरा ही बदल जाता है, राइट? एंड उससे क्या होता है कि हमें कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं है, हमारे पास दूसरे उदाहरण ही है नहीं कि हम कंपेयर कर सकें और देख सकें अच्छा नहीं ये बस एक मूवी है या बस ये मनोरंजन के लिए बना है। और क्योंकि लोग ये भूल जाते हैं कि ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए बना है, इसलिए अक्सर अपने पार्टनर से गलत एक्सपेक्टेशन रखने लगते हैं। टीन्स एंड पोर्नोग्राफी नाम के सर्वे में शामिल 13 से 17 साल के आधे से ज़्यादा टीनेजर्स ने माना कि उन्होंने 13 साल की उम्र में ही पॉर्न देख लिया था। लेकिन लोग ये सब देखते ही क्यों हैं? इस पर कई बार रिसर्च हुई है और कुल मिलाकर रिसर्चर्स को यही समझ आया, प्लेजर के लिए, तनाव कम करने के लिए, सेक्स के बारे में जानने के लिए और अपनी इमोशनल नीड्स पूरी करने के लिए। किसी भी रिसर्च ने ये नहीं कहा कि पॉर्न देखना पूरी तरह गलत है, लेकिन कई सर्कमस्टांसेस के तहत ये ना सिर्फ गलत है बल्कि इल्लीगल भी है। खासकर चाइल्ड पोर्नोग्राफी, जिसे लेकर दुनिया के अलग अलग देशों ने बेहद सख्त कानून बनाए हुए हैं। लेकिन 2016 से 2022 के बीच के आंकड़े देखेंगे तो पता चलेगा कि ऑनलाइन चाइल्ड पोर्नोग्राफी कितनी तेजी से बढ़ रही है। दुनिया भर में बाल यौन शोषण की तस्वीरों वाले URL की संख्या करीब 5 गुना बढ़ चुकी है। बात अगर भारत की करें तो यहाँ अपने प्राइवेट स्पेस में X रेटेड कंटेंट देखना बैन नहीं है, लेकिन इसे बनाना या बेचना पूरी तरह गैर कानूनी है। नरेंद्र मोदी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल के दौरान ऐसी करीब 900 वेबसाइट्स को बैन किया था, लेकिन भारत की सालाना व्यूअरशिप को देखते हुए लगता तो नहीं कि इस बैन से बहुत फर्क पड़ा है, क्योंकि प्रॉक्सी सर्वर्स और VPN का इस्तेमाल करके आसानी से ब्लॉक्ड साइट्स तक भी पहुंचा जा सकता है। और वैसे भी अब तो इन वेबसाइट्स का एक्सेस हो ना हो, ऑल्ट बालाजी जैसे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स का तो है ही, जहां लोग घंटों सॉफ्ट पॉर्न को बिंज वॉच कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, रियलिटी और फिक्शन में फ़र्क होता है। पॉर्न जब लोग देखते हैं वो सोचते हैं कि परफॉर्मेंस भी वैसे ही होना चाहिए जैसे हम पॉर्न में देखते हैं, आधा घंटा चलते जाता है, 1 घंटा चलते जाता है। लेकिन सच्चाई में ज़्यादातर लोग 5 मिनट से ज़्यादा एक बार में सेक्स नहीं कर पाते हैं। सनी लियोनी, मिया खलीफा, लाना रोड्स पॉर्न इंडस्ट्री की जानी मानी सेलिब्रिटीज़ रही हैं। इन तीनों ने ही इंडस्ट्री छोड़ने के बाद अपने साथ हुए शोषण की कहानियां साझा की। लाना ने तो ये भी बताया कि कैसे घिनौने सीन्स शूट करने की वजह से उन्हें थेरेपी लेनी पड़ी। अपनी मेंटल हेल्थ का वास्ता देते हुए उन्होंने इस इंडस्ट्री पर बैन लगाने की बात भी कही। यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न की एक रिपोर्ट के मुताबिक जिन औरतों के साथ उनके पार्टनर्स ने हिंसा की, उन औरतों ने कहीं ना कहीं इस हिंसा का जिम्मेदार पॉर्न को ठहराया।
लेकिन क्या इस इंडस्ट्री पर कभी पूरी तरह रोक लग पाएगी? आज तो हमारे सामने फेमिनिस्ट पॉर्न और एथिकल पॉर्न जैसी कैटेगरीज भी मौजूद हैं, पर सवाल ये उठता है कि क्या पॉर्न कभी भी एथिकल हो सकता है? आपको क्या लगता है, क्यों हमारे देश के लोग इसके इतने भूखे हैं? बताइएगा ज़रूर कमेंट करके। मैं मिलूंगी आपसे अगले